ऑफ कर दिया। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने की ओर बढ़ती दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के कई हिस्सों से हिंसा, तोड़फोड़ और राजनीतिक टकराव की खबरों ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। कूच बिहार, आसनसोल, हावड़ा और 24 परगना जैसे इलाकों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि भाजपा समर्थकों ने उनके पार्टी कार्यालयों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। आसनसोल में हालात सबसे ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आए हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के 2 पार्टी ऑफिसेज में आग लगाने के आरोप लगे हैं, तो वहीं काउंटिंग सेंटर के बाहर भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़पें हुई हैं, कुर्सियां तोड़ी गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। अब इसी तरह मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी और कूच बिहार से भी हमले और मारपीट की खबरें लगातार सामने आई हैं। टीएमसी का साफ तौर पर दावा है कि कई जगहों पर उनके नेताओं को घेर कर पीटा गया है, पार्टी के झंडे, बैनर हटा दिए गए हैं और दफ्तरों को नुकसान तक पहुंचाया गया है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने भी खुद आरोप लगाया है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर निकलते समय उनके साथ धक्का मुक्की हुई और मारपीट हुई। ये सब कुछ केंद्रीय बलों की मौजूदगी में हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके एजेंटों को अंदर जाने से रोका गया और सीसीटीवी तक बंद कर दिए गए, जो कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़ा करता है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित है और जीत के बाद माहौल खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन जमीनी तस्वीर ये दिखाती है कि चुनाव नतीजों के तुरंत बाद कई जगहों पर तनाव और टकराव ज्यादा बढ़ गया है, जिससे आम लोगों ने भी डर का माहौल बन चुका है। बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि आरोपों की दिशा बदल गई है। पहले जहां भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबरें सामने आती थी, अब टीएमसी खुद को निशाना बनाए जाने का दावा कर रही है। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बंगाल की राजनीति कभी इस हिंसक चक्र से बाहर निकल पाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब क्या नई सरकार इस जीत को शांति और स्थिरता से बदल पाएगी या फिर हिंसा और टकराव का दौर आगे जारी रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर उसे साथ हिंसा जुड़ जाती है तो ये सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी खतरे का संकेत बन जाता है। अब सबकी नजरें प्रशासन और सरकार पर है कि वो हालातों को कैसे संभालते हैं और क्या बंगाल में शांति बहाल हो पाती है या नहीं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।